क्या होता है जॉइंटिस? वैसे तो सभी लोगों ने पेशेंट ठीक किए होंगे, हो सकते हैं लोग जो होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जॉइंटिस में फेल भी हो जाते हैं बहुत बार। जहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 के बाद ही कई बार 4 के बाद में लोग हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। और 4 के बाद अगर कोई पेशेंट हमारे पास भी आता है तो हमारे हाथ पैर भी थोड़े से फूल जाते हैं। कई बार तो होता है कि हम लोग खुद ही कह देते हैं कि चलो 5 या 6 है तो आप एडमिट करा दो। कि इसको हॉस्पिटल के एडमिट होने की कंडीशन ज्यादा हो। इवन केवल एक पेशेंट्स की बात नहीं होती है, जब हमारे फैमिली में भी अगर कोई पर्सन से उसको ज्वाइंटिस हो गया और उसका बिल्कुल लेवल 6, 7, 8 जा रहा होगा तो शायद है ही अपन लोग भी सोचेंगे कि यार चलो होम्योपैथी करो। तो जब तक हमारा फुली ट्रस्ट नहीं होगा होम्योपैथी। 1.3 1.4 तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, या 1.2 पे आदमी बोलने लगता है कि नहीं यार पी लिया हो गया, वो पीला दिखने लगा, उल्टी लगने लगी, नौसिया लगने लगी, चीजें होगी। तो ज्वाइंटिस कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक डिफिकल्ट टॉपिक भी है और पेशेंट्स को ट्रीट करना डिफिकल्ट भी होता है। लेकिन सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, कई लोग बोलेंगे नहीं इजी है, कोई इशू नहीं है। और हम अगर पूछेंगे कौन से ड्रग यूज करते हैं अपन लोग, तो ज्वाइंटिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या मेडिसिन रहती है ज्वाइंटिस को लेकर? मोस्टली तो आज घरवाले हाँ तो सबसे पहले घरवाल एलोपैथी वाले को जो घरवाल नहीं बात जड़वा, फिर ऊपर चक्कर है। ऊपर में चक्कर रहता है। नर्स वाले का मैंने बहुत अच्छा एक्शन देखा है इस डिस्कशन से। नहीं नक्सोन का लिवर पे एक्शन है वैसे, डेफिनेटली है, जीआईडी का action। और कोई ड्रग? फिर ब्रायन है ब्राइन। वेरी गुड एक्शन देखा मैंने एक्शन उसका ब्रायन और जो ज्वाइंटिस को लेके भी Carlos कई Fiorentas have so many of it. इवन मायरिका एक ड्रग मदर हमारे कैसे मायरिका कौन सी? चाइना है। मतलब ऐसे तो देखो तो मैं बहुत सारे जॉन्डिस के तो बहुत सारे ड्रग्स हैं। ज्वाइंटिस के लिए डेफिनेटली बहुत सारे ड्रग है। मायरिका सेरिफेरा, अगर हम पूछे कि किस बेसिस पे मायरिका सेरिफेरा प्रिस्क्राइब करें? मायरिका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के लिए यूज करते हैं वो तो अब मुझे ऐसे पूरा याद नहीं में लिखा हुआ नहीं तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के लिए केवल मायरिका सेरिफेरा नहीं है, उसके लिए भी कई मेडिसिन हैं। हाँ ये तो होंगी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस अगर हम लोग देखें तो केवल एक ड्रग तो नहीं मायरिका सेरिफेरा, जैसे कई, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम पे देखना कि मोस्ट ऑफ जो फिजिशियन है, मोस्ट ऑफ जो प्रैक्टिशनर है, वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। कि हम आप चैलिडोनियम लेते हैं, कार्डोस देते हैं, कोई चैले मतलब कि टीलिया दे रहा है, कोई लेपेंड्रा दे रहा है, तो कोई क्रोटिलस ऑरिडस दे रहा है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वे से लोग अपने अकॉर्डिंग जॉइंटिस को ट्रीट कर रहे हैं। कई बार तो हम लोग निकल जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे केस फंस भी जाते हैं। ये नहीं कह रहे ठीक नहीं होते, डेफिनेटली ठीक कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अटक भी जाते हैं, स्पेशली उन केसेस में कि जहाँ पे न्यूनेटल जॉइंटिस हो। कि सपोज दैट अब जो जिसका जन्म ही अभी हुआ है, एक दिन का हुआ नहीं है, और उसका बिल्कुल लेवल पहुंच गया 7 8, पर वो लोग हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में उसको वो कहाँ भेज देते हैं, मशीनों में भेज देते हैं, फोटोथेरेपी में। और वहाँ पे वो सीखता रहता है कई दिनों तक, फिर वो 2 3 दिन का उनका आईसीयू का है, जो आईसीयू रहता है उसका बिल बनता है। तो क्या न्यूनेटल जॉइंटिस या फिर जो एडल्ट्स में जॉइंटिस होता है, इनको होम्योपैथी के द्वारा ठीक किया जा सकता है? कि आपके सामने कोई केस आ गया कि भैया 2 दिन का बच्चा है, 1 दिन का बच्चा है, इसका बिल्कुल साथ चल रहा है, और 7 8 जब बिल्कुल होता है तो डॉक्टर्स थोड़ा तो पेशेंट को डरा ही देते हैं। वो कहते नहीं इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये हो सकता है, और उसको आपको एडमिट कर लिया। वो ठीक है कि वो लोग बोलते भी है कि नहीं ये भैया रिकवर हो जाता है, कोई टेंशन ऐसा नहीं है, वो अकेला पिल ही बनाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जो न्यूरोटल जॉइंटिस के, वो अटक जाते हैं और पर्सन डेथ जैसी कंडीशन में भी चले जाते हैं। और ज्वाइंटिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसको अगर अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट डेथ में भी जा सकता है, इफेक्टिव डिसीज में आता है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि चढ़ाने पकाने से सारे ठीक हो जाते हैं, चढ़ाने पकाने के नाम पे बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, और इनके मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। तो वो एक अपना एक तरीका है सब चीजों को देखने का।
तो जब भी हम लोग, अगर सबसे बड़ी चीज होती है कि ज्वाइंटिस के लिए मेडिसिन तो बहुत ज्यादा है, और होम्योपैथी में तो बहुत ही ज्यादा है अपन लोगों के पास, लेकिन ज्वाइंटिस में ट्रीट किस चीज को करना है, अगर ये हम लोग को मालूम होगा तो शायद ज्वाइंटिस बहुत इजीली तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कभी ऑर्गेनोन से नहीं हट सकते हैं। बोलते हैं ना अपर नंबर 3 में, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेबल इन द डिसीज, और इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेबल इन द मेडिसिन। डिसीज में ऐसा क्या है जिसको हमें ठीक करना है, और मेडिसिन में ऐसा क्या है जिससे हमें ठीक करना है। अगर कोई फिजिशियन इन दो चीजों को जानता है तो वो किसी भी डिसीज को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। अगर हम पूछे ज्वाइंटिस के सिम्टम क्या होते हैं, क्या होते हैं ज्वाइंटिस के सिम्टम? Nausea, vomiting, nausea, vomiting, diarrhea, indigestion है, and फिर तो वो स्किन पर तो जो आ रहा है बिलिरुबिन आ रहा है। पहला सिम्टम तो लॉस ऑफ एपेटाइट, पहला सिम्टम मेरे से लोग रहते हैं। अब मेरे से मैक्सिमम टाइम में जो लोग हम सिम्टम्स पढ़ते हैं वो लास्ट के सिम्टम्स होते हैं ज्वाइंटिस डेवलप होने के बाद, कि जब वो बिलिरुबिन आपका 2 के ऊपर निकल गया, 3 के ऊपर निकल गया, तो वो स्किन पीली पड़ने लगती है, आंखें पीली हो जाती है, और ज्यादा बढ़ गया तो यूरिन पीली आने लगती है। तो अपन लोगों ने कह दिया कि ये ज्वाइंटिस है इस चीज में। लेकिन ये हमेशा अगर आप पेशेंट्स को देख रहे हो, अपने आसपास के लोगों को भी देख रहे हो, और जब भी लिवर अफेक्टेड होता है, स्पेशली ज्वाइंटिस में जा रहा होता है, तो कुछ सिम्टम्स कैसे होते हैं, वो पहले आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उन चीजों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हमेशा जब भी बोलते हैं कि आपका लिवर अफेक्टेड है, और मे बी आप ज्वाइंटिस में जा रहे हैं, मे बी आप सीरोस ऑफ लिवर में जा रहे हैं, मे बी आप फैटी लिवर में जा रहे हैं, और एनी टाइप ऑफ डिसीज जहाँ पे जो लिवर से रिलेटेड। अगर आप स्पेशली ज्वाइंटिस जैसी कंडीशन में जा रहे हैं, तो एक पहली चीज सबसे पहले क्या डेवलप होता है, आपको नींद ज्यादा आने लगती है, एक टायर्डनेस आपको उठने में मॉर्निंग में लगने लगेगा। अगर मॉर्निंग में आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आप 6 से 8 घंटे सोने के बावजूद भी एक फ्रेश नहीं हो पा रहे, रिफ्रेशमेंट आपके साथ में देखने को नहीं मिल रहा है, और आपको क्या लग रहा है एकदम से जाके सोते रहो, सुबह मजा नहीं आ रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। हम लोग डिजायर एवर्जन को एक नॉर्मल ले लेते हैं, हम लोग मानते ही नहीं है कि अगर जो बॉडी में डिजायर एवर्जन आ रहा है, डिजायर एवर्जन इन द सेंस कि कभी आपको सॉल्ट खाने का मन कर रहा है, कभी आपको स्वीट खाने का मन कर रहा है, कभी स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, कभी ठंडी चीजें खाने का मन कर रहा है, कभी गोलगप्पे खाने का एकदम मन हो जाता है। कई लोग आपने देखे होंगे, चेंज मतलब क्या पता लगा, एक ही चीज को आप 10-10 दिन तक खा रहे हैं, 20-20 दिन तक खा रहे हैं, तो तक के उस चीज से आप हट नहीं जा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी की डिमांड होती है। ये ऑर्गेनिक लेवल पे जब आप अफेक्टेड होते हो जिस भी प्लेस पे, उसके अकॉर्डिंग डिजायरेबल क्या होता है, डेवलप होता है। और जब भी आपका लिवर वीक होता है, किसी भी पर्सन का लिवर वीक होगा, सपोज दैट मैं हूं, तो मुझे मीठा पसंद नहीं आता है, मुझे सॉल्टी चीजें पसंद आती, स्पाइसी चीजें ही पसंद होती है। मतलब अगर कोई बोल दे कि खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, तो मैं मीठा खाने के बाद नमकीन चाहिए, सपोज, जो हैवी। लेकिन अचानक से जाके हमें खाना खाने के बाद मीठा लगने लगे, नमकीन खाने के बाद मीठा लगने लगे, और डेली हमारा मीठा बढ़ता जा रहा है, मीठा बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि हमारा लिवर क्या होना शुरू हो गया, वीक होना शुरू। क्योंकि लिवर को एनर्जी कौन देता है, फैट्स, सुक्रोज, एटीपी। तो एटीपी जब लिवर वीक होगा, एटीपी का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, शुगर चाहिए। और जैसे ही आप उसको लिवर वीक होगा, एटीपी की डिमांड होगी, आपका स्वीट्स का क्रेविंग्स क्या होगा, बढ़ता है। आप इसको डिफरेंट लेवल पे किसी भी लेवल पे चेक कर लेना, मोस्ट ऑफ टाइम पे चीज आपको देखने को मिलती है। जिस चीज को हम लोग क्या करते जाते हैं, इग्नोर करते हैं। अरे थके होंगे, मौसम ऐसे ही है, अरे खा लिया होगा, अरे वो तो मीठी खाने की इच्छा तो हो रही, क्या होगा। जबकि कोई भी बोलते ना कि जो अल्ट्रेशंस जो बॉडी में आ रहे हैं, जो बॉडी के सिग्नल्स है, अगर हम इनको नहीं समझ रहे होंगे, तो मे भी हम लोग कभी पेशेंट्स को नहीं समझ पाए। और हमें पेशेंट को समझना है तो उनके अल्ट्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा कि आपका पेशेंट आके बोल रहा है कि यार अचानक से सर ये खाने का मन होने लगा। और अगर हमें नहीं मालूम होगा कि यार इसका खाने का मन हो रहा है, मतलब इसकी बॉडी में चल रहा है, तो आप उसे नॉर्मल ले लोगे। और आपको मालूम होगा तो जब उसके अकॉर्डिंग आप ड्रग के साथ में जाने की कोशिश करोगे, तो मेडिसिन क्या होगी, और भी ज्यादा क्लियर। वो तो एक सबसे अच्छा इंडिकेटेड पॉइंट होता है कि अगर आपको कोई पेशेंट के साथ में लिवर को लेकर डाउट चल रहा है,
कि इसका लिवर सही है कि नहीं है। तो आपको क्या चेक करना चाहिए? टन। क्योंकि अगर आपको लिवर अफेक्टेड नहीं है तो मोस्ट ऑफ टाइम पे 98% आपकी टंग क्या होगी? ठीक है। क्लीन होगी। और आप किसी पेशेंट को देख रहे हो जिसका टंग एकदम से क्लीन है, तो आप एक चीज तो उसको कह सकते हो कि आपको लिवर से अपील, कोई टेंशन नहीं, आपको कोई एलएफटी कराने की जरूरत नहीं है। और अगर टंग कोटेड है, क्योंकि जब जब लिवर अफेक्टेड होता है तो क्या चीज होता है? टंग कोटेड होना शुरू हो जाता है, आपके मुंह में बिटरनेस एकदम स्टार्ट हो जाएगा। बोलते कि कई जो एक राइटर थे बोलते कि हम लोग को बीटरूट खाना बहुत ज्यादा पसंद था। बोले अचानक से हमें बीट का एवर्जन शुरू हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यार चल रहा होगा, नहीं खा रहे हम, क्या बोलते हैं उसको बीटरूट को हिंदी में? अंदर। चुकंदर। नहीं खा रहे हैं, नहीं खा रहे चुकंदर। मेरा सडनली एक दिन लगा तो उल्टी जैसा मन हुआ, हमने टेस्ट कराया तो बिल्कुल लेवल वहां पर जाके बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने मतलब इस चीज को लेकर इंडिकेट किया है कि बीट रूट को किसके लिए माना जाता है? एक हेल्थी जब लिवर होता है और बीट रूट का यूज किया जाता है लिवर को हेल्थी रखने के लिए। जब लिवर वीक होता है तो जैसे हमें स्वीट का डिजायर हो रहा है वैसे आपके साथ में एवर्जन टू बीट देखने को मिलने लगता है। तो बोलते एक अपोजिट ही चीज देखने को मिलती है। तो अगर ये भी जो अल्ट्रेशंस होता है ये भी आपकी डिसीज को इंडिकेट करता है। और बोलते इन सब के चीज के पीछे भी अगर आप यहां से भी नहीं पकड़ पा रहे हो, बोलते ये जो चेंजेस भी किसी को क्यों आएंगे? मान के चलो आपको लग रहा है कि नहीं, आजकल हम टायर्डनेस हो गया, मन नहीं लग रहा है किसी काम में, हमें लेटे रहने की इच्छा हो रही है और मीठा खाने की इच्छा हो रही है, उसके पहले भी पेशेंट्स के अंदर एक सिम्टम्स डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर। बोलते इन सबकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? जो मतलब बोल रहे थे मेंटल लेवल को लेके कि सबसे पहले क्या चीज डेवलप होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब जब लिवर वीक होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा हो जाता है? डाउन। ऑलमोस्ट आपको डर लगने लगता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हुआ है, आपको स्टेज पे नहीं खड़े हो पा रहे, आप किसी को बोल नहीं पा रहे, कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है आप ले नहीं पा रहे हो, आपको डर लग रहा है हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली आपका लिवर क्या होता जा रहा है? वीक होता जा रहा है। लेकिन हम उन चीजों को क्या नहीं करते, आपस में रिलेट ही नहीं करते। हम लोग कब देखते हैं? जब पेशेंट्स सारे सिम्टम्स को इग्नोर करके कहाँ पहुंच जाता है? जॉइंटिस के अंदर। जब वो पैथोलॉजी में चला गया, जैसे गांव में नहीं होता, वो आसपास के जब पहले तो सबको दिखाते रहते हैं, फिर जब इतनी कंडीशंस खराब हो गई तो वो सिरे टांग के लेके आते, अस्पताल में भर्ती करते थे। तो कई बार जो इग्नोरेंस है सिम्टम्स का, और स्पेशली एज ए फिजिशियंस को क्या होना चाहिए? हम लोग इन चीजों को इग्नोर कर ही नहीं सकते कभी। आपको मालूम होना चाहिए कि लिवर अगर वीक हो रहा है तो ये चीजें चेंजेस में आएंगी, तो इन कारणों से लिवर क्या होता है? वीक होता है। फिर कुछ एक्यूट इन्फेक्शन है जिसके लिए हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक चीज होता है कि जो जॉइंटिस में लेके जाता है, हेपेटाइटिस को प्रोड्यूस करता है, जो अनहाइजीनिक फूड से या फिर जो भी हम लोग ले रहे हैं, तो जहाँ पे जाके सड़ी हुई चीज खा ली, कुछ भी खा लिया, तो वो भी एक कैसा है? एक कॉज होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यूनेटल जॉइंटिस की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली जो स्लाइड लगी हुई है क्योंकि समय भी कम है हम लोग का, तो न्यूनेटल जॉइंटिस को देखें तो न्यूनेटल जॉइंटिस में क्यों उसको जॉइंटिस डेवलप होता है? क्योंकि उनके साथ में एक्सेसिव हमेशा आरबीसी ज्यादा ही होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो जब ब्रेकआउट होती है तो बिल्कुल भी लेवल बढ़ जाते हैं। और जी हाँ, जब भी एडल्ट में भी जॉइंटिस होता है तो आरबीसी का ब्रेक होना शुरू हो जाता है, उससे बिल्कुल लेवल और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग फंस भी जाते हैं, जैसे आजकल जो केसेस चलते हैं, कि जैसे आजकल कई पेशेंट्स आते हैं तो उनके पास से पूछो कि क्या चल रहा है, उल्टी जैसा मन रहा, खाने की इच्छा नहीं, तो खाने की इच्छा नहीं हो रही कब से? 8-10 दिन हो गए, और बस थकान सी बनी रहती है, वेट लॉस हो रहा है, तो अपन लोगों को लगेगा अपन ने उसका सीबीसी कराया, एलएमटी कराया, तो अपन लोग देख रहे हैं कि 1.9 2.0 क्या जा रहा है उसका? बिल्कुल लेवल जा रहा है, और हीमोग्लोबिन चल रहा है 7। सीरम बिलिरुबिन और बिलिरुबिन डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट जो बिल्रूबिन होता है वो मतलब कि जनरली के लिवर से रिलेटेड होता है। इनडायरेक्ट जो बिल्रूबिन जो बढ़ते हैं जैसे एसजीओटी एसजीपीटी के साथ रिलेट किया जाता है, वो इन्फेक्शन से रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके जनरली हम लोग जब देखते हैं कि किसी के साथ में क्या चल रहा है, क्या बिल्रूबिन लेवल बढ़ा हुआ है तो हीमोग्लोबिन डाउन होता जा रहा है, तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है? अब 2.0 2.0 2.1 2.3 अगर बिल्रूबिन जा रहा है तो इसको क्या हो रखा है? जॉइंटिस। इसलिए इसके साथ में क्या हो रहा होगा? उल्टी जैसा मन हो रहा है,
थकान हो रही होगी और हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, और हम लोग उसको ज्वाइंटिस का ट्रीटमेंट देना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते, क्योंकि हमें वहां पे क्या देखने को मिला, 2.1 और 2.3 जो भी देखने को मिला। लेकिन जो सिमिलर जो कंडीशंस को देखो तो ये तब भी डेवलप होती है जब पेशेंट के साथ में कैसा होता है, सोरिक इंटरमिटेंट फीवर चल रहा हो। सोरिक इंटरमिटेंट जो हम लोग कई बार मिस्टेक करते हैं। सोरिक इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, जैसे हम लोग फीवर का जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे और उसको माइजम से रिलेट करोगे तो उसमें बोलते हैं कि सोरिक इंटरमिटेंट फीवर में कभी फीवर नहीं आएगा, लेकिन सिम्टम्स कैसे मिलेंगे आपको, कि जहाँ पे आपका बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, आपका आरबीसी ब्रेक डाउन हो रहा है, और पेशेंट्स कह रहे हैं फीवर नहीं आ रहा है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं इन केसेस में, आप मॉडर्न मेडिसिन को भी देखोगे, मलेरिया का ट्रीटमेंट चलाना शुरू कर, या आप एंटी मलेरिया ड्रग लो, क्योंकि उनके हिसाब से तो फिक्स ही है अपना, जो भी चीजें फैंसीपिरम और जो उनकी जो दवाइयां हैं वो फिक्स। तो बोलते हैं सोरिक टाइप की जो ये जो डिसीज होती है, जो इंटरमिटेंट फीवर होते हैं, जो इंटरमिटेंट डिसीज के साथ भी कई बार कैसा होता है, ज्वाइंटिस डेवलप होता है। लेकिन इंटरमिटेंट डिसीज का मतलब ये नहीं है कि हर बार ही आपको क्या मिले उसमें, फीवर मिले। और न्यूनेटल ज्वाइंटिस में तो कोई अपन लोगों को बात ही नहीं है यहाँ पे जाके, या तो सीधा सीधा बच्चा जैसे हुआ है उसका चेक कराया, एक आध दिन के अंदर 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर उसका बिलीरुबिन लेवल राइज होना शुरू हो गया, और पेशेंट्स कई बार डर जाते हैं कि यार वो तो ज्वाइंटिस हो गया, ज्वाइंटिस हो गया, और डॉक्टर्स भी उसको आईसीयू में ले जाते हैं, आईसीयू में वो वहां बोलते हैं ज्वाइंटिस है, इसको तो मशीन में रखना पड़ेगा। अब पेशेंट डर गए, और सपोज उसमें से कोई है जिसको किस पे बिलीव है, होम्योपैथी में, बोले डॉक्टर साहब आप देखोगे क्या, ये तो बहुत सारा हो गया, 50,000 रुपया खर्चा हो गया, 70,000 रुपया खर्चा हो गया, और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी भी 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बिल्डू लेवल क्या नहीं हो रहा है, डाउन। क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशंस में होगा तो 2 या 3 दिन के अंदर बिल्डू लेवल डाउन शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ये कंडीशंस 2-3 दिन से ज्यादा परसिस्ट करती है तो वहां पे चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन वाले हो चाहे हम लोग हो, दोनों लोगों को क्या होना पड़ता है, कॉन्शियस होना पड़ता है कि नहीं अरे कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती है। अब यहीं पे कोई पेशेंट आ रहा है आपके साथ में, अब यहाँ पे तुम देखने के लिए गए, वो तुम्हें लग रहा है बच्चे में देखें क्या, न्यू बॉर्न को हम क्या देखेंगे, कैसे टेस्टिंग करें, कि अभी 2-3 दिन का बच्चा है, 6 दिन का बच्चा है, और बच्चा तुमसे स्वभाव तुम जानते हो, कैसे पूछेंगे, वो खाना पीना बताएगा, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा हो। तो मतलब कि न्यूनेट्स मतलब इन्फेंट्स को देखना, चाहे वो ज्वाइंटिस हो चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हमेशा कैसा होता है, टफ होता है। लेकिन आपको कोई पेशेंट आके बोल रहा है कि दे आप देखने के लिए गए और उसको क्या देखने को मिल रहा है, ज्वाइंटिस में सपोज है, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। 4 तरीके से हम केवल देखना बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्वाइंटिस तो आप लोग सभी ट्रीट कर ही लेते हैं, है ना, कि अगर देख के हम लोग ज्वाइंटिस करें सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग, हाँ एक्यूरेट मेडिसिन, एक्यूरेट सिम्टम, एक्यूरेट मेडिसिन, देन कोई भी नहीं रोक सकता आपको पेशेंट्स को ठीक होने से। अगर हम बच्चों में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रहा है पहले बच्चे में, स्टमक बहुत ज्यादा फूला हुआ है, और सुस्त दिख रहा है, सुस्त नहीं दिख रहा, किसी वजह से दिख रहा है, मतलब गुस्सा हो रहा है, एंग्री चाइल्ड। एब्डोमेन ड्रॉप्सिकल लग रहा है, और नेवल जो है वो बाहर उभरी हुई है, राइट। और बताइए। ठीक है, ठीक है, इसको इंटरनेट एंगर से भी तो रिलेट करते हैं ना सर, इससे सप्रेशन ऑफ एंगर हो रहा है या वायलेंट एंगर हो रहा है। नहीं वो भी कंडीशन होती है कि जैसे ड्रग के एंगर के बाद में अगर किसी का लिवर अफेक्टेड हो रहा है, कि गुस्सा सबसे ज्यादा लिवर को अफेक्ट करता सप्रेशन ऑफ लिवर में भी ये दिक्कत है, वो चीज आती है। लेकिन अब इन्फेंट्स को लेकर क्या करेंगे, एब्डोमेन ही है तो डिस्टेंशन भी। ठीक है, ये एक तरीके से कि जो पेशेंट था ये देखने को फर्स्ट आता है बेबी कई बार। देखना है ना कि सारे देखने हैं? तो एक ही देखना एक ही देखना है, फर्स्ट बेटा। बेबी। नहीं सबको भी देख सकते हो, इसमें क्या है, देखने की नहीं मतलब उस बात अभी वो अंदर है, वो तो फ्लॉ लाइक। फर्स्ट बेबी। फर्स्ट बेबी में एक सिमिलर कंडीशन थी कि एक जो बच्चा था न्यूनेटल जॉइंटिस का, और बहुत सारे जो लोग हैं जो इसमें भी क्या करते हैं, वो उसमें दिख रहा हो, सेलेक्ट कर, एडमिट कर। एक्सेप्ट कर दो, ऊपर देख रहे हो नीली, एडमिट। ठीक है। एक जो मेरे पास में केस था प्रेगनेंसी मतलब बिफोर प्रेगनेंसी होने के पहले से था, क्योंकि उनको कंसेप्शन नहीं होता था, दूसरा बेबी चाहिए था, तो वो उस चीज को लेकर आए हुए थे।
तो वो कई बार जो फीमेल्स थे उसको दर्द होता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द चलता था। तो उन्होंने यहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे उन लोगों को दिखाया हुआ। दिखाने के बाद में उन्होंने जो अपनी मेडिसिन दी, मेंसेस जो उनका गड़बड़ चल रहा था, उसके बाद में अल्टीमेटली 6-8 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो मेरे पास है। तो उन्हें कंसेप्शन को लेके तो हम लोग को वैसे जनरली मेडिसिन तो हम लोग केस टेकिंग करके देते हैं, तो उन्होंने केस टेकिंग करके मेडिसिन दिया। और 2-4 महीने के बाद में वो प्रेग्नेंट भी हुई लेडीज। प्रेग्नेंट होने के बाद में केवल उसके साथ में एक ही सिम्टम चलता रहा, वो बार बार बोलती रहते थे कि डॉक्टर साहब कैसे भी करके 50 साल तक जिंदा रखें, हमारा एक बच्चा बड़ा हो जाएगा और दूसरा बच्चा आएगा तो वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हम मर जाएंगे तो हमें कोई टेंशन। तो अब बस ऐसा कर देना कि हम 50 साल तक जिंदा बने रहें, जिससे हमारे दोनों बच्चे क्या हो जाए, बड़े हो जाए। अब वो उसके बाद में जब प्रेगनेंसी आई तो उसने नेट देखना शुरू कर दिया, गूगल पे सर्च करने लगी, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने लगी। तो जहाँ पे एज 35-36 एज थी, तो वहां पे जो वीडियो बताते हैं कि आप अगर 36 एज में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे को ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, डिफरेंट टाइप की डिसीज हो सकती है। तो उसका दिमाग कहाँ लगा रहता था कि नहीं, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा स्वस्थ तो होगा कि नहीं होगा, हमारे बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ जाएगी, हमारे बच्चे को कहीं ऐसा नहीं किडनी नहीं बने, हमारे बच्चे का कहीं ऐसा नहीं लिवर नहीं बने, कहीं हमारे बच्चे को ऐसा नहीं हो कि माइंड उसका डेवलप नहीं हो। क्योंकि जनरली वीडियो में दिखाया तो नहीं देते हैं वो लोग कि 36 के बाद में बच्चा हो तो एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। पूरे टाइम उसको मेडिसिन देते, जब भी मेडिसिन देते तो कुछ समय के लिए उसकी जो एंजाइटी थी वो रिड्यूस होती, फिर वो कुछ वीडियोस देखती, फिर उसकी एंजाइटी आती, धीमे धीमे करके 9 महीने तक उसके साथ में ऐसे ही चलता रहा। और वो चाहते थे कि उसकी जो पहली डिलीवरी थी वो नॉर्मल हुई थी, और वो नॉर्मल डिलीवरी ही वो लोग चाहते थे। तो 9 महीने कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में थी, उसके बावजूद भी एंजाइटी इतनी ज्यादा थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन डिलीवरी होने के बाद में पेशेंट्स को दो कंडीशन डेवलप, एक न्यूनेटल जॉइंटिस और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म, उसको निकल के आया उस बच्चे को, उसका टीएसएस लेवल बढ़ा हुआ था बच्चे का। तो जहाँ पे टीएसएस लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको लेके डॉक्टर ने डरा दिया उसको भी बहुत ज्यादा, क्या टीएसएच बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म बच्चे अगर मतलब न्यूनेट्स में, इन्फेंट्स में अगर वो बाय बर्थ अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो मोस्ट ऑफ टाइम पे बच्चों का जो माइंड क्या नहीं होता है, डेवलप। अब जितना भी आप गूगल को सर्च करोगे, यूट्यूब को सर्च करोगे, यही पड़ा हुआ है। और बच्चे का हीमोग्लोबिन पहुंच गया 7, ये सॉरी इसका बिल्डुबिन लेवल 6 to 7 पहुंच गया। वो 2-3 दिन से ज्यादा हो गया तो वो लोग और भी डर गए, तो वो कह रहे कि सर अभी क्या हुआ, तो जॉइंटिस भी निकल गया और दूसरा हाइपोथायराइडिज्म निकल के आया है, अब इसमें क्या करें। और अपन लोगों ने तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया है, उनका बिलीव ये भी था कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया है, सर वो आप कहते हैं होम्योपैथिक अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं 9 महीने सही है तो हमें डिसीजेस को आना नहीं चाहिए। तो ये चीज को लेके था, तो जब वहां पे देखने के लिए गए बच्चे को लेके, कि जनरली देखा उस बच्चे को, वीडियो कॉल के थ्रू देखा, तो वीडियो कॉल के थ्रू देखा और एक आध बार उसने विजिट भी कराने की कोशिश की कि जैसे विजिटर, कि चलो हमारे रिलेटिव से देखने के लिए आए हैं। तो वो चीज उन्होंने देखा वहां पर जाके, तो क्या चीज देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में, कि एक जो आंख थी वो कैसी थी, सूजी हुई थी, एक आंख में इन्फ्लामेशन। जैसे इसमें देखोगे तो वन साइड कैसा है, अच्छा। इन्फ्लामेशन। ऐसा चिपकाया था, ठीक है। तो एक साइड आंखों पे क्या था, इन्फ्लामेशन था। और उसको स्टूल कैसा हो रहा था, मतलब जब भी उसको वॉमिटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग के साथ में हल्का सा माइनर सा ब्लड आता था, इतनी बार उसको वॉमिटिंग हो, ठीक है। स्टूल कैसा था, ब्लडी स्टूल देखने को मिल जाता। और पर्सन कई बार होता है वो अपनी यूरिन रोक लेता था और सोता रहता था मोस्ट ऑफ टाइम पे, वही बोला जाता है कि इन्फेंट सोते रहते जाता है, और वो कुछ ज्यादा ही सो रहा था। और सोने के साथ साथ उसकी कंडीशंस क्या देखने को मिल रही थी, मतलब वो 6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, यूरिन नहीं जा रहा। तो यूरिन नहीं जा रहा था तो वो डॉक्टर ही परेशान होते थे, और उसकी जो मदर थी उनको बताते कि इस बच्चे ने पेशाब की कि नहीं की, इसको जगा के रखो, ये पेशाब नहीं जा रहा है, अगर ये पेशाब नहीं जाएगा तो इसको दिक्कत हो जाएगी। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन जैसी कंडीशन उसके साथ में चल रही थी पेशेंट के साथ में। और दूसरा, जब हम उस बच्चे को जब भी छूने की कोशिश करो तो एकदम से वो नहीं होता कि उसको डर गया, मतलब उस नींद में भी और आप उसे टच करोगे तो उसको एकदम से अपने आप को श्रृंग कर ले रहा था बच्चा, सिकुड़ गया एकदम से। तो बोलते ये जो कंडीशंस के साथ में बच्चे को देखा, या मैं क्या ड्रग अपन लोगों को समझ में आएगा, सॉर्ट ऑफ एक ड्रग को भी समझ रहे हैं, पेशेंट से बता रहा हूँ, वो एक लाइव केस में देखा, राइटर का
क्योंकि चार दिन का बच्चा है, 4 दिन के बच्चे में क्या पूछेंगे हम? ठीक है, अपन लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ। देख अपना पैटर्न क्या है, रिपोर्ट देखिए। हम्म रिपोर्ट में क्लियर आ रहा है ना, मदर में भी पाई है क्लियर है ना, एंजाइटी है ना तो बच्चे भी। ये बहुत सारे केस है, एक नहीं है। मैंने कहा आप लोगों के पास, सबके पास इस तरीके के साथ होते हैं। कई बार हम लोग पास होते हैं और कई बार हम लोग फेल होते हैं, सब जगह चलता है ये चीज। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि पास हो। और पास होने का परसेंटेज तभी बढ़ेगा जब मेडिसिन क्या होगी, क्यों सोचता है एक्यूरेट। ओपियम एक ऐसा ड्रग है। बिल्कुल ओपीएम सोच सकते हैं। आपने क्या मैंने क्या दिया, कभी हम लोग नहीं सोचते हैं और कभी ज्वाइंटिस में सोचेंगे नहीं। एकोनाइट, एकोनाइट हमेशा अपन लोग एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी, डर, फ्राइड की कंडीशन को लेके समझते हैं। लेकिन हम लोग फ्राइड को नहीं समझ पाते। प्रॉब्लम यहाँ है, हम लोग रटना, पढ़ना और सब कुछ याद होना और पेशेंट्स में देखना, तीनों चीजें कैसी हैं, अलग अलग। हमें पल्सेटला के सारे सिम्टम्स आते होंगे, लेकिन पल्सेटला कई बार अपना पेशेंट्स सामने बैठ के निकल जाएगा और हम लोग उसको पल्सेटला नहीं पहचानते, अरे पल्सेटला ही थे। जो ये कांस्टेंट जो टाइप की कंडीशन थी, कांस्टेंट टाइप की कंडीशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसे डर 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 डर, हमारे बच्चे को ही नहीं हो जाए, हमारे बच्चे को ही नहीं हो जाए, हमारे बच्चे को ही नहीं हो जाए। वो पूरे 9 महीने उस चीज से क्या नहीं कर पाई, निकल ही नहीं पाई। मेडिसिन ने अपना एक्शन किया, लेकिन शॉर्ट ऑफ टाइम के बाद में जब आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं सारी चीजें, तो मेडिसिन भी एक्शन क्या कर रही है, रिलैप्स कर रही है। अब कितना पावर देते जाओ प्रेगनेंसी के टाइम, अल्टीमेटली वो 1-1.5 महीने में आती थी, उसको प्लेसिबो में रखना पड़ता था। तो अब उसके बाद में जब बच्चा के साथ में एकोनाइट दिया, तो एकोनाइट देने के बाद में उसका जो टीएसएच, अभी भी रिपोर्ट है उसकी लैपटॉप में, टीएसएच लेवल भी घटा और बिलिरुबिन लेवल भी क्या हुआ, डाउन हुआ एकोनाइट पे। और केवल इस चीज को लेके, क्योंकि एकोनाइट्स को, चाहे आप एकोनाइट ज्वाइंटिस चाहे वो एडल्ट को हो चाहे वो न्यूनेट्स को, इन्फेंट्स को, बोथ प्लेसेस पे स्ट्रॉन्ग ड्रग है आपका एकोनाइट। कांस्टेंट जो फियर माँ प्रूव किए जा रही थी उस वजह से ये बिल्कुल एक्यूट फाइट की जो कंडीशंस थी उसने डिसीज में ला डाला, और वो डर बच्चे में देखने को मिल रहा था जिसको लेके तुम ब्राइडा का दिमाग में ला रहे थे, जो टिमिडिटी सोच रहे थे। वो डर के छू लिया अगर अपन ने तो बच्चा एकदम कि नींद में भी क्या हो रहा है, डरा हुआ है। बोलते कि एक राइटर बहुत शानदार लिखते हैं, वो कहते हैं कि एंजाइटी जस्ट लाइक द अर्थक्वेक, जो एंजाइटी एंड फ्राइड जस्ट लाइक द अर्थक्वेक इन द एपोनाइट। इतना टेरिफाइंग हो रहा था बच्चा जरा सा टच हाँ, टच करने पे, या माइंड थोड़ा सा सिमट रहा था। हाँ सिरंज पे जो अपन बोला सिकुड़ रहा था, तो डर कि यार कुछ हमें हो नहीं जाए, कुछ हमें हो नहीं जाए। जैसे जब हमें डर लगता है तो अपन लोग के साथ में जो एक्सप्रेशन आते हैं, वो चीज बच्चे के साथ में देखने को मिल जाती है। और ये चीज लिखा हुआ है, ये नैर लिखते हैं, कैल्विन नैर। अगर आपको इस तरीके के इतना डर आपको देखने को मिल रहा है, तो जब आप डरे होंगे और आप नींद में भी होंगे, कोई आपको छुएगा तो वो एक्सप्रेशन आप देते हो, चाहे वो एडल्ट्स में हो। जैसे ना कई बार अपना डीप स्लीप में सो रहे हैं, आपको कुछ नहीं हो, कोई चौक जरा से छू ले, एकदम आप उठते हो, अरे क्या हो गया क्या हो गया। आप अपनी सराउंडिंग्स को पहचान नहीं पाते, जब आसपास थे कहाँ कहाँ नहीं थे। तो बोलते हैं एकोनाइट, और एकोनाइट एक ऐसा ड्रग है कि जो बहुत बार कैसा है, मिसिंग। हम लोग कायदे को सोचे, हम लोग कभी क्या नहीं सोचेंगे, एकोनाइट। जैसे बच्चे का रिएक्शन बाकी के फियर और वो पिपेट से कैसे अलग था, ये कोनाइट आवाज जा रही है, ये एक अलग चीज है, वो उस चीज को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। टिमिडिटी तो एक होता है आवाज जा रही है, चीज है, वो तुम्हें डर देखने को नहीं मिले, वो रहेगा, सर आवाज जा डर होता है, वो चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। ये क्या टिमिडिटी है? में कि आप जैसे अगर आंखें खोल के बच्चा जाग रहा है, आपने उसको जगाया और आप उसको छूने की कोशिश कर रहे हो, वो रोएगा, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि डीप इंप्रेशन ऑफ एंजाइटी और फियर या फ्राइड, वो आपके फेस पे क्या होते हैं, स्टाम्प हो जाते हैं। तो वो चीज आपको निकालना पड़ेगा कि ये डीप फियर एंजाइटी में जा रहा है, ये रिएक्शन टिमिडिटी का है। टिमिडिटी में कभी इतना श्रंक नहीं होगा, इतना सीवियर। ये टेरिफाइंग भी मैं डर रहा हाँ टेरिफाइड, था, जैसे टच किया तो अचानक से वो एकदम श्रंक होना कि जैसे कुछ उसको मार देगा कोई भी बंदा। वही जो फ्लाइट था वो उस चीज के साथ में देखने तो को वो मिला है। नहीं नहीं एम्ब्राइडिस कहाँ, डर के साथ नहीं एम्ब्राइडिस या तो निकल गई। टेम्पररी इज माइल्ड एंड एकोनाइट इज टेरिफाइंग फियर। तब ऐसा कि ये और आप मदर के स्टेज को भी रिलेट करोगे साथ में जाके, हाँ। सर इसका मोनियो
स्ट्रेमोनियम क्यों नहीं होगा सर? 4 महीने से फीवर चल रहा है मदन को। एक्यूट फीयर जहाँ पे आते हैं उसके लिए एकोनाइट बोला जाता है, क्रोनिक फीयर जो है उसके लिए ओपियम बोला जाता है। सर ये स्ट्रेमोनियम क्यों नहीं होगा? फीवर है ना उसकी माँ को तो। क्या कह रहे सर? हेलो सर, स्ट्रेमोनियम क्यों नहीं होगा? यहाँ तो फ्लाइट की हिस्ट्री लॉन्ग है और बच्चा जो है स्ट्रेंजर से फियर कर रहा है, डर भी बिल्कुल, रहा है। यहाँ पे एस्ट्रामोनियम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मदर के साथ में कोई डोमिनेशन चीज देखने को नहीं मिल रही थी। क्योंकि अगर मदर को डोमिनेट किया जाता एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या बिफोर कंसेप्शन, तो अपन लोग एस्ट्रामोनियम को सोचते कि यार मदर को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया गया कि भाई तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना, तुम्हें अपने ऐसे नहीं रहना, तुम इस तरीके से रहना। किसी भी तरीके से अगर एडिल्ट्रियस बिहेवियर मदर के साथ होता और फिर हम लोग के साथ में चीज आता है तो शायद हमारा दिमाग एस्ट्रामोनियम की तरफ जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीजें कैसी थी, राइटफुल कंडीशंस और प्लस जो फेशियल एक्सप्रेशन। और उससे भी बड़ी चीज हमेशा याद रखना, इतना भी याद नहीं है अपन को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ब्लडी यूरिन इन द इंफेंट्स जो चीज होती है, और ज्वाइंटिस विद द आई इन्फ्लामेशंस, ये दोनों ही एकोनाइट के बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं। दोनों ही एकोनाइट के बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं। ब्लडी इतना सारा नहीं समझ पाए तो दो चीजें तो आप लोग अपने माइंड में रख ही सकते हैं, ये जहाँ पे आईज में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। मेंटल लेवल बहुत शानदार चीज अगर अपन को समझ में आ गया तो उससे अच्छी चीज तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब इवैल्यूएशन होता है तो माइंड को हमेशा ऊपर रखा जाता है, और जब नहीं मिल रहा है तो फिर शायद अपन लोग इन सिम्टम्स को लेके चलते हैं अपन लोग। जो रिटेंशन ऑफ यूरिन प्लस रेस्टलेसनेस, ये भी अपने का बहुत क्या स्ट्रॉन्ग। क्या डीडी किया सर आप? हार्मोनियम से क्या डीडी कहा है? स्ट्रामोनियम को जनरली हम लोग देखते हैं अगर चाइल्ड के साथ में, तो स्ट्रामोनियम तो अलग ही चाइल्ड होता है कि सपोज दैट आप तो लाइट ही बंद नहीं करने देते पहली चीज। Right. जैसी लाइट बंद होती तो वो रोना शुरू कर देता है। वो कांस्टेंट उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई पर्सन चाहिए। जैसे फियर ऑफ बीइंग उसको जो रहता है तो टेरिफाइड जो कंडीशन में बना ही रहता है। और दूसरी जो चीज होती है कि मदर के साथ में कोई स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। कॉम्बिनेशन बिल्कुल, कैसे? कि सपोज दैट मदर को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया गया, जैसे कि स्टार्टिंग में पता चला कि जैसे जैसे बोलते हैं ना कई बार जब नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ में बनती का है, अब दोनों की आपस में बन नहीं रही है, वो आके रोज मार रहा है, रोज पीट रहा है किसी चीज को लेके, रोज लॉट्स ऑफ बाउंडेशन से, वो किसी को बोल नहीं पा रही है। जहाँ पे तुम स्टेप साइकिल, हम लोग स्टेप साइकिल समझते हैं माइंड में, वहां पे भी एकदम से बोलते हैं ना कि वॉयलेंस ऑफ इमोशंस जो अंदर ही अंदर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसलिए इन दोनों का आउटबर्स्ट भी कैसा है, एक्सेसिव है। स्टेप साइकिल का भी आउटबर्स्ट एक्सेसिव होता है, और इसका तो और भी ज्यादा स्ट्रामोनियम बोलते, क्योंकि जिस चीज को जितना दबाओगे उतनी चीज लौट के आती है। इसमें मैक्सिमम टाइम पे जो पेरेंटल जो हिस्ट्री रहती है मदर के साथ में उसके ऊपर चीजें देखने को मिलती है। वो तो एक ड्रग नहीं है, अपन कई ड्रग को डिफरेंशिएशन ला सकते हैं, केवल स्ट्रामोनियम नहीं, इसमें कई ड्रग है चीजें लिखी है। टिमिडिटी वैस्कुलर सोचेंगे तो उस हिसाब से डीडी कर सकते हैं। टिमिडिटी वेस्टफॉल पे चले जाओगे तो फिर जो मैडम कह रही है एम्ब्राग्रेसी या राइटाकार या अदर्स जितने भी ड्रग हैं। अब ऐसा तो है नहीं अब 6 दिन के बच्चे को हम उठा के देखें, अब उठा के देखने की बात है में वो क्या रिएक्शन दे रहा है। वैसे अपन लोग ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन ना तो हिम्मत नहीं होती है दूसरे को अपन लोग बजा रहे वो बच्चे को छुए, और फिर अपन देख रहे हैं डर अपन को भी लगता है, और कई बार अलाउ भी नहीं करते कुछ भी बोल रहे हैं। वही चीजें रिलेट जो सच्चाई है मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, ये अपन लोग ऐसा तो नहीं अपन लोग जाए और भैया पोस्ट जैसे अक्टूबर डेनवर में टक्का हो रहा है दूसरा थप्पड़ लगा के चले। तब एक तो माँ का कांस्टेंट जो फियर फाइट चल रहा था और एक बच्चे का टेरिफाइंग उसको लग रहा था। हाँ, और वो जो लास्ट में जो सिम्टम्स है ब्लड यूरिन और रिटेंशन ऑफ यूरिन वगैरह ये सारी चीजें, और एक्चुअली ये चीजें तो मैंने देखी नहीं थी। मैं कई बार होता कि जैसे कई बार क्लासेस में भी इन लोगों ने खुद ही देखा हुआ है कि ड्रग जब पढ़ाते हैं तो वो चीजें निकल के आती है कि यार ये ड्रग में ये भी था, जबकि हम लोग माइंड को देख के हम जाके वहां प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, पेशेंट ठीक हो गया, फिर एक और डिटेल में पढ़े पढ़ाने के लिए। हाँ, तो वो चीज समझ में आती है कि यार ये चीज शायद उस पेशेंट में देखी थी, अपन ये इस तरीके से एंगल से देखे नहीं। यार जो ब्लडी यूरिन और रिटेंशन ऑफ यूरिन जो था इन्फेंट्स में, ये एकोनाइट का कैसा है, स्ट्रॉन्ग फीचर। मतलब ज्वाइंटिस देखा, ये सिम्टम्स देखा, देन प्रिस्क्राइब, पेशेंट ठीक है, और पेशेंट अभी भी हमारे पास ही, मतलब ऐसा नहीं वो 2 साल का बच्चा हो गया वो मेरे पास ही चल रहे हैं। तो वो एक एक महीने में आता है, एक महीने में उसको एक आध डोज डाल देते हैं जब लगता है प्लेसिबो का मेडिसिन क्या तो छोड़ देते हैं। पोटेंशियल प्रिस्क्राइब किया था? उसको 30 यहाँ पर बने हम नहीं सोचा था। ऐसे बच्चे को एंटीबॉडीज पर डाल के देना पड़ता। नहीं मैं देखो इसमें वो बड़ा रहता है क्योंकि जनरली
मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि ये जनरली मुझे ही मालूम है कि अपन लोग लिक्विड देंगे बच्चों को तो गले में जाके अटकने का कुछ दिक्कत होगी और बच्चा सीधा ध्यान में जा सकता है, तो इसको अपन लोग दे ही नहीं सकते हैं। ये आईडीएस का केस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, है ना, आईआरडीएस। इसलिए सबसे अच्छा होता है केवल आप एक बूंद तक का फिक्स टाइम पे, और मोस्ट ऑफ टाइम पे आप सीधा ड्रग भी दे सकते हो उसको बहुत डाइल्यूट करके, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो क्या बोलते हैं इसको, जो अपना रेक्टिफाइड स्प्रेट और जो मेडिसिन मिली होती है तो वो उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे एक लिक्विड के अपेक्षा। तो मैं तो अभी जितनी भी इन्फेंट देखता हूँ, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 6 दिन का हो, सबको यूजुअली एक बूंद ही मदर्स देता हूँ। मिल्क में भी आप ना जैसे मदर मिल्क तो बच्चा पी सकता है, तो वो जब निकालते हैं तो उसमें आप 1 ड्रॉप डाल के भी बच्चों को दे सकते मैंने आज तक नहीं बोला होगा ना किसी को, मैं तो बोलता हूँ एक बूंद देना है उसके बाद देनी है, कहानी खत्म होगी 7 दिन में फिर एक बूंद चिपका देगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? कौन सा मैं डेली पिलाना है उसको, डेली डेली एक बूंद दे रहे हैं, मतलब एक बूंद देने के बाद हम महीने भर उसको दवाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको ऐसी दवाई नहीं कि 15 दिन में एक बार ड्रॉप दे दिया फिर एक बार दे दिया, उसको एक बार ही ड्रॉप किया, एक बार के बाद में ही पेशेंट्स का बिलोबिन डाउन हुआ रिपोर्ट्स में, वो डिस्चार्ज हो गई। जब रिजल्ट से वो सॉलिड है, तो जहां पर नहीं है तो कुछ भी नहीं, ये हकीकत है। लेकिन उसी कंडीशन में आपको कोई अगर बच्चे को देखने जाए, वो आप केवल एक ही चीज ऑब्जर्व करोगे, आप जब गए बच्चा सो रहा था, आपने जगाया, थोड़ा सा आप लोग देखते भी तो हैं, बच्चा फिर भी नहीं, थोड़ा सा उठने की कोशिश की बस हो गई, फिर उसको आपने कोशिश की, उन्होंने बोला क्या, पता नहीं, तो बस सोते ही रहता है सोते ही रहता है, कुछ है ही नहीं, जग ही नहीं रहा है। जगता भी है, दूध पिएगा फिर सो जाएगा जबरदस्ती, इसको मदर उठा उठा के परेशान है। और जितना बिलीरुबिन बढ़ता जाएगा उतनी उसकी स्लीपीनेस कंडीशंस क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्योंकि आप देखना कि जब सीरोसिस लेवल के केसेस देखते हो, उस वक्त पेशेंट क्या करता है, हमेशा सोता रहता है, अगर एक्सेस में सो रहे हैं तो लिवर अफेक्टेड हो गया, इसे सो रहे हैं। बस। चाय मंगा दी। कुछ मीठा मीठा खा लो सर, लिवर वीक चल रहा है, आपको नींद आ गया। ठीक है, तो एक कांस्टेंट जहां पे स्लीप कंडीशंस को देखने को मिल रही है ना, जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, केवल एक ही सिम्टम्स देखने को मिल रहा है कि जो बच्चा है वो रात दिन क्या किया जा रहा है, सो रहा है। ज्वाइंटिस को मत देखो, मैं अभी भी एक चीज कह रहा हूँ, जितना आप लोग पढ़ेंगे, जितना भी समय है, हमेशा उन सिम्टम्स को देखने की कोशिश करो जो अलग सा सिम्टम्स के साथ पेशेंट का क्या चल रहा है। स्लीप, स्लीपी होना एक अलग चीज है, लेकिन सोते ही रहे, ये क्या चीज हो गई, अनकॉमन चीज हो गई। तो एक अलग चीज हो गई, एक जो बच्चा था वो क्या करता जा रहा है, सोता जा रहा है सोता जा रहा है सोता जा रहा है, उठ ही नहीं रहे। उन्हें बोला कब उठे थे, वो जब शाम को दूध पिलाया था तब उठा था, और अब सुबह जाके उठा था। सुबह दूध पी के फिर क्या किया, ये बच्चा वो तो जैसे ऐसा लग रहा है कि सोते सोते क्या कर रहा हो, पीट कर, और फिर जाके उसको सो गया, बोले डॉक्टर कह रहे कि ठीक हो जाएगा। अगर इतना स्लीप किसी पेशेंट के साथ में देखने को मिल रहा है, किसी बच्चे के साथ में, तो ये किस मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग सिम्टम है, जो सोराइनम लगा है, ओरेनम। ओपियम। होते ही जा रहा है। सोराइनम तो कैन स्लीप डे एंड नाइट। एक जलापा अगर रात को सोता है शायद उनको सोराइनम से पूरा है तब जाओ। ओपियम भी है सर, नक्स मोस्टाटा भी है, और भी कई ड्रग। बिल्कुल, नहीं ये ड्रग है जहाँ पे आपको दिमाग आ सकता है, बिल्कुल जाना चाहिए। नीट है वहां राजेश है। नहीं नहीं, ये आएगा ना, नक्स मॉस्काटा डेफिनेटली, और स्लीप कंडीशन से, और हम लोग के दिमाग में आएगी नक्स मॉस्काटा आना चाहिए, ओपियम आना चाहिए, लेकिन न्यूनेटल जॉइंटिस के साथ नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन ये आ सकता है, ओपियम भी आ सकता है, नक्स मॉस्काटा भी हो सकता है, लेकिन उसके सिम्टम्स मिलने चाहिए। लेकिन जहाँ पे कैनोटे स्लीप मिल रहा है, जहाँ पे कांस्टेंट स्लीप देखने की कोशिश को मिल रहा है, जहाँ पे आपको किसी बच्चे के साथ में ऑयली ग्रीसी स्किन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे केवल एक ही मेडिसिन है मटेरिया मेडिका में, लुपुलस, जो हम लोग का भी दिमाग में लेके नहीं आता, क्योंकि हमने ड्रग ही पहली बार सुन रहे हूँ। Sleep day and night with a comatose condition. लिपुलस ह्यूमुलस, पांच हजार पागल हो गए, पता नहीं क्या होता है। दिन मंगा लेंगे ना उसके बाद में से। अच्छा है ना कि मैंने नहीं सुना, लेकिन सुन तो रहे, और कभी कोई केस फंसा तो निकाल भी तो पाएंगे, क्योंकि अगर हमें मालूम ही नहीं होगा तो हम देंगे कब कैसे, अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो हम लोग दे भी रहे होंगे ना,
कौन नाम दिया करता है सर दवाई का? लुपुलस ह्यूमुलस। प्लस प्लस पर फिर वो तो जड़ से देख रहे हाँ अच्छा देख अच्छा देख। आप सर सही कह रहे हैं, ज्वाइंटिस नहीं, ये सिम्टम्स आपको किसी भी कंडीशन में देखने को मिलेगा, पेशेंट निकल जाए। ज्वाइंटिस के साथ ये कंडीशन देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप ये सिम्टम्स को किसी भी बीमारी के साथ देखेंगे तो इनहेंस आपको और सिम्टम सिर्फ एक यही सिम्टम। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। ऑयली ग्रीसी परस्पायरेशन कैमोटेस स्लीप। कैल्विन लिखते हैं बच्चा इवनिंग टू इवनिंग सोता है, वही लिखते हैं इवनिंग टू इवनिंग। ये एक शाम से दूसरी शाम तक ही नहीं उठ रहा है, उठता है तो फिर अगली शाम तक के लिए सो जाता है। मतलब उनका बहुत मतलब इसमें इस चीज से उन लोगों को बहुत फोकस था न्यूनेटल ज्वाइंटिस के लिए। वो तो हम लोग बोलते हैं ना, जितना अपन लोग को आता है तो हम लोग उसी को ही समझ लेते सारी दुनिया। जबकि होम्योपैथी इसलिए बोला था ये क्या है, महासागर है, इसमें से हम लोग कितनी भी सीख उठाओगे उठा ही नहीं सकते कभी, और हम लोग फेल हो जाएंगे। हम लोग इसी में नक्स मोस काटा देंगे, अगर हम लोग इसी को ओपियम देंगे, चैलिडोनियम देंगे, तो हम लोग फेल हो जाएंगे। पेशेंट अल्टीमेटली एलोपैथी में तो था ही, उसी में रहेगा, बोलेंगे यार कुछ नहीं होता, होम्योपैथी को गाली देगा। उसमें होम्योपैथी की गलती नहीं, हैंडमैन की गलती नहीं, गलती किसकी रहेगी, हमारी। ये ल्यूपुलिस कितने में दिया आपने, 30 या मदर टेरेसा? लिख लो मैडम लिख लो। मदर टिंचर ये तो लिखनी चाहिए, ये तो बाकी सॉलिड लिखने वाली चीज है। ये ड्रग बिल्कुल है एकदम, ये सॉलिड ड्रग में से एक है इसके। चलो नॉन से ड्रग पढ़ते हैं, हाँ कॉमन से ड्रग पढ़ते हैं। क्या होगा? चाय बोल दो सब लोग हाँ चाय दिखा दो यार भैया, चाय बोल दो वरना सब सो गए आधे लोग। सब मुंह फाड़ रहे हाँ 15 मिनट नेक्स्ट लिखो, टेढ़े हो गए टेढ़े हो गए घर कर रहे हैं। ऊपर से रियल मेडिसिन बताते। ये तो बढ़िया है। हाँ, तो लगा दो सर। नहीं नहीं, ये मेडिसिन फ्लॉर नहीं सर और बस उससे भी आएंगे, मुझे लग इसी पे आप आना है, न्यूरेटल ज्वाइंटिस खत्म होना है। नहीं कुछ चाय हाँ 5 बजे का 5:30 खत्म हो गया। माइक पर लेके चलेंगे स्टार्ट कर। नहीं, अपन 5-10 मिनट में करते ही करते हैं। अभी 24 है 10-15 मिनट। बेटा है तो नेक्स्ट क्या फिर नेक्स्ट टॉपिक भी कौन डिस्टर्ब लो, इतना इंटरेस्टिंग लेकिन है कहाँ ये? तो फिर जल्दी खत्म कर लो। ये तो अपन ने, वो एक लड़का मेरे पास वो आया हुआ था, मतलब डॉक्टरेट थे, तो उनका एक क्वेश्चन था, बोले ये बताओ सर कि ज्वाइंटिस होती है होम्योपैथी से ठीक है नहीं होती है? इसलिए वो टॉपिक रख लिया था, वो खुद ही एब्सेंट हो गए। कौन ये जो आते हैं ना दिनेश, दीपक नाम क्या नाम, अच्छा वो इस बात है कि ज्वाइंटिस के केस सर बताओ ये ठीक नहीं होते हैं, और ये हमें डाउट है कि कभी ठीक होता है कि नहीं। नीरज नहीं, एक और जन आए थे बीच में, यहाँ दिनेश सोन, फिर हम उनको लेके मैंने कहा, चलो बेटा कहते ज्वाइंटिस ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, देख लो ये भी ठीक होते हैं, और होम्योपैथी में ऐसा क्या है जो ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो एक अच्छा जो चीज देखने को मिलती है कि जो जैसे बोला था देवी से कि टिमिडिटी अपन लोग देखने को मिलता है ना, चाहे वो एडल्ट्स हो या न्यू नेट्स हो, चाहे वो अपन लोग पेरेंट्स को देख रहे हैं, ये कॉमन सी चीज जब हम लोग देखते हैं पेशेंट के साथ में कि तुमने बच्चा सो रहा है, उसे ज्वाइंटिस हो रखी है, 2 मिनट के लिए आप ज्वाइंटिस भी भूल जाओ, कोई भी बीमारी हो रखी, और वो सोती हुई कंडीशन से आपने जगाया, आप लोग बेटा क्या हो गया, और उसने भी हल्की सी स्माइल, चाहे उसके बाद सो जाए, फिर हम लोग और क्या हो रहा है, फिर उसको लोग बढ़िया सा हंसा, राइट ना, तुम जरा सा गुस्सा हुए, बेचारा डर गया, और फिर जैसे आपने प्यार से उसको बोलने की कोशिश की कि चलो घूमने के लिए चलें, एकदम नहीं होता चेहरा एकदम से उसका कैसा हो गया, एक्साइटेड। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज एक्सप्रेशन है अगर हम लोग इसको पहचान पाते हैं, लेकिन हम लोग कई बार इस सिम्टम्स को भी कैसे ले लेते हैं। हो जाता है और सिर्फ जेस्चर दिया फिर सो गया सब। नहीं नहीं, ये अपने देखने का तरीका, हम ये नहीं कर रहे, ये चीज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं कि आप उसको लाइवली एक्सप्रेशन दे रहे हैं और रिटर्न आपको लाइवली एक्सप्रेशन दे रहे हैं। आप हंस रहे हो, वो हंस रहा है, इरिटेट नहीं हो रहा है, डर नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, कि आप हंसे और वो लाइव पोडियम जैसा डर गया कि जी अब क्या करने वाले, जो उठा के तो घुमा ले जाएंगे, जी क्या मुंह जैसा डर गया, जी सलाह में गिरा देगा, या जेल्स म्यूजियम जैसा डर गया,
या बूढ़े से जैसे डर गया कि तुमने उठा के कोशिश की और वो उन्हें लग रहा है कि हम गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, अब उसने तुम्हें पकड़ पकड़ रखा है। जैसे बोलते हैं ना, जब उठाओ बच्चों को, तो बच्चे हम लोग कैसे पकड़ लेते हैं, एकदम हाथ पकड़ लेते हैं उनको, मतलब हाथ पकड़ रहे हैं, मतलब उन्हें डर किस चीज का है, ये हमें छोड़ोगे। वही जो इस पे मेडिसिन कौन सी है, आप बोरेक्स देखते हो, आप जेल्समियम देखते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होता है। जो बोलते हैं ना, जैसे उस दिन भी एक बार डिस्कशन हो रहा था, दिवेश कह रहा था किलिंग बोरेक्स इसमें जैस्मियम बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है। किलिंगिंग, लेकिन किस टाइप की किलिंगिंग, उसे डर रहता है। विस्मत की किलिंगिंग उल्टी में, उसे कंपनी चाहिए, और जबकि इसको जैस्मियम को क्या है, फियर ऑफ फॉलिंग, बोरेक्स को फियर ऑफ फॉलिंग है। इसलिए उनके साथ में कैसा है, दोनों के एक्सप्रेशन किलिंगिंग है, वो एकदम से पकड़ लेंगे कि हम गिर नहीं जाए। वो बोले लेकिन यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रहा है कि तुम उसको गोद में ले रहे हो, वो बढ़िया खुशी खुशी जा रहा है, तुम उससे बात कर रहे हो, वो हंस रहा है, तुमने गुस्सा किया तो वो रो दिया। मतलब नेचुरल एक्सप्रेशन ना, कि तुम अगर प्यार दे रहे हो तो वो तुम्हें प्यार दे रहा है, और गुस्सा देगा तो गुस्सा थोड़ी दिखा पाएगा उनका स्ट्रॉन्गली। तो बोलती है अगर ये चीज को भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो किसी पेशेंट में, आप अफेक्शन दे रहे हो और आपको रिटर्न ऑफ अफेक्शन क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और यही हमारी क्या है, पैथोलॉजी। अगर केवल एक सिम्टम्स को पकड़ पाते हैं अपन लोग, एक सिम्टम्स को, और बच्चा आपका क्या किया जा रहा है, सोता जा रहा है, सोता जा रहा है, क्या? बच्चे आपका स्लीपीनेस कंडीशंस में, क्योंकि जॉइंटिस में मोस्टली सो जाते हैं बच्चे, इसलिए स्लीपीनेस, जब भी आप न्यूनेटल जॉइंटिस में जाओगे तो कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा, लेकिन कितना सो रहा है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप उसके ऊपर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बट वो सिम्टम्स को इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा स्पेशली, कि वो इवनिंग टू इवनिंग कैमोटिव स्लीप में है कि उसको नींद ज्यादा आ रही है ना, उसको नींद क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो किस सिम्टम का है, कौन सी मेडिसिन का सिम्टम है। एक सर वो ओपियम में भी है सुपर स्टेट, उसमें आंसर करेगा फिर सो जाएगा, तो ये भी इस तरीके से भी देख सकते हैं। और एक ऐसा अगर बच्चा प्लेफुल है, माइल्ड है, रिटर्न अफेक्शन है, तो फॉस्फोरस बेलोडोमा इस तरफ भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एकदम राइट आंसर, लेकिन मेडिसिन नहीं है राइट। ये भी सही कह रहा हूँ, ये चीज हम लोग सोच सकते हैं, और सोचना ही चाहिए। कौन सी मेडिसिन में है ऐसा, पर्टिकुलर इसी सिम्टम। अभी हम कुछ बताएंगे पत्ती लगाएंगे तो पता नहीं तो तुक्का भी लगाना चाहिए ना। राघवेंद्र सर कौन सी मेडिसिन है, वैसे तो नहीं। ड्रग आता है स्माइल देता। ये उनको डिटेल में पढ़ा हुआ है इसलिए। डर भी कौन सी मेडिसिन है भाई, बोलो तुम लोग ऑनलाइन में से। ये वो ही मेडिसिन है जिस मेडिसिन को लेके अभी सब लेक्चर दे रहे थे। पोडोफाइलम, पोडोफाइलम बहुत शानदार ड्रग है, और जिसको केवल छोड़ दिया गया, और उसको पर्टिकुलराइज कर दिया गया दस्त के लिए। दस्त के अलावा बहुत कम लोग होंगे जो इसको क्या कर रहे होंगे, प्रिस्क्रिप्शन में लेके आ रहे हैं। या फिर जो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, डेफिनेटली बड़ा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है पोडोफाइलम, क्योंकि पोडोफाइलम में कई जो मेंटल सिम्टम्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाइक होता है, कंटेंट होता है, प्लेफुल है। सिचुएशन ऑफ स्पिरिट नहीं, एंड इससे वो जो ये बताता है कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन एंड एफेबिलिटी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन किसी सिचुएशन ऑफ चीज से स्पिरिट। कन्विंस हो जाते हो, एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो जाते हो, फ्रेंडली हो जाता है। और वही चीज तुम्हें बहुत करती है, कष्ट देती है, क्योंकि तुम जब अफेक्शंस तुम्हें मिल रहे हैं, तुम रिटर्न अफेक्शंस दोगे ये जो तो किसी न किसी लेवल पे एक टाइम पे अगर डिसअपॉइंटमेंट्स में जाओगे। ये जो बिहेवियर उसका अफेबिलिटी हाँ, ये अफेबिलिटी, और इसका जो था जो अफेक्शंस, रिटर्न ऑफ अफेक्शंस, अफेबिलिटी अफेबिलिटी भी इसी चीज को बोला जाता है। और एक जो चीज जो अपन बोल रहे हैं एक्सप्रेशन की, तुमने स्माइल दिया, उसने स्माइल दिया, तुमने प्यार दिया, उसने प्यार दिया, अफेक्शंस, रिटर्न ऑफ द अफेक्शंस, मतलब तुम हमें जो इमोशंस दे रहे हो, हम तुम्हें वो इमोशंस क्या कर रहे हैं, वापस से लौटा रहे हैं। लेकिन हम इन चीजों समझेंगे कैसे कि अफेक्शन रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले तो बोलते हैं इतना फेवर होता है कि जो उसके लिए स्माइल पास नहीं कर रहा उससे भी वो स्माइल जनतर में बात करता है। वो नहीं नहीं, वो एक अलग मैटर, वो अपने समझाने का किसी का तरीका होगा जो भी है। लेकिन अफेबिलिटी एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी माहौल में, जैसे ऐसा नहीं होता ना कई बार कि अभी जैसे हम लोग नीचे बैठे थे, कांग्रेस बीजेपी, अब कोई बीजेपी को लेके थोड़ा और डिस्कशन हो तो एकदम से गुस्सा बढ़ता जाएगा, चेहरा लाल होता जाएगा, है ना, यार मोदी की बुराई,
राहुल गांधी की बुराई, और 1% एफेबिलिटी, वो मोदी वाले के साथ भी बैठ के खा रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी खा रहे हैं। हमें क्या करना है यार, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, मतलब वो एक बोलते कि किसी भी एक अपोजिट एनवायरनमेंट में भी तुम क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ये हर किसी में वो नहीं रहता ना, ये बोलते हैं ना, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है और एक अच्छा नेचर है कि हाँ, ये तुम किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हो। क्योंकि हम लोग अपनी प्लेस को कई बार क्या नहीं करना चाहते, तो छोड़ना नहीं चाहते। तो अफेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज होती है। फोटो पहले में बोलते बड़ा ड्रग है, इसमें बड़ी बड़ी डिसीजेज इसलिए आती हैं क्योंकि जितना परफेक्शन देते हो उतनी ज्यादा क्या करते हो, क्योंकि सारी पैथोलॉजी की जड़ क्या है, अफेक्शंस, इमोशंस। और जब ज्यादा होंगे तो पैथोलॉजी की क्या होगी, ज्यादा है। जितने कम इमोशंस होंगे उतना हम लोग क्या होंगे, कम अफेक्टेड होंगे इमोशनल लेवल पे। जैसे मटेरियलिस्टिक लोग मटेरियलिस्टिक वे में अफेक्टेड होते हैं, और इमोशनल लोग इमोशनल वे में अफेक्टेड होते हैं। दोनों का पैथोलॉजी क्या है, अलग अलग। मटेरियलिस्टिक वालों को अलग प्रकार की पैथोलॉजी होती है, इमोशनल लोगों को अलग प्रकार की पैथोलॉजी होती है। दोनों की पैथोलॉजी के लेवल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। सर जनरेशन क्या हुआ सर? पैथोलॉजी देख के माइंड आपको समझ में आना चाहिए, और माइंड समझ के आपको पैथोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान के नेचर को जानते हो और आपने होम्योपैथी पढ़ रखी है, तो आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को भविष्य में ये बीमारियां होंगी ही, और वो बीमारी होंगी ही पेशेंट्स को, अगर आप बोल दो, आप ट्रूली लॉ लगा रहे हो। इससे अच्छा प्रोडिक्शन कोई होम्योपैथ से अच्छा प्रोडिक्शन कर ही नहीं सकता, प्रोग्नोसिस जो होते हैं। तो बोले ये क्या है, आईना है केवल। आपको फिजिकल जो दिख रहा है वो मेंटल लेवल को शो कर रहा है, इमोशनल लेवल। और मेंटल इमोशनल चीज बता रही है कि इसको भैया ये दिक्कत आनी ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता इसको। लेकिन हम दोनों चीजों को क्या करते हैं, नहीं मानते। क्योंकि पेशेंट के साथ जब पैथोलॉजी फिजिकल लेवल पे आती है तो वो सिर्फ कंसर्न कहाँ पे करता है, फिजिकल लेवल। और वो फिजिकल लेवल पे इतना कंसर्न करता है कि आपको भी सोचने पे उसी लेवल में मजबूर कर देता है, और हम भी वही देखने की कोशिश करने लगते हैं। यार इसको अब इससे निकाल दे, पीन 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 साइड का पीन। ये कई बहुत बार गलतियां होती है। मेरे पास एक पेशेंट आती है, जोरा से दिखाने के लिए आई थी। उसको यहाँ से सीवियर न्यूरलजिक पेन, आंख में नंबनेस, यहाँ से राइट साइडेड पूरा, गली में सो नहीं पा रही है, एकदम ठंडा ठंडा लगता था, आंख नहीं खुल रही उसकी। और डॉक्टर एंगर से इलाज चल रहा होगा, एंगर एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद में जो भी डॉक्टर के पास गई होगी उसको आराम नहीं मिला, एमआरआई करने के लिए बोला होगा, लेकिन वो खत्म ही होगा, उन्होंने बोला होगा कि अस्पताल में आ जाना, करवा देंगे फ्री में। पैसा उसके पास ज्यादा था नहीं। तो जब आई तो उसने फिर ले दे के, मैंने बोला शायद कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं, इसमें आप करानी चाहिए, इतना सारा एक साइड से जा रहा है तो ऐसा नहीं क्लॉट व्लॉट आया हो, एमआरआई करे कुछ भी नहीं। और बार बार बोले कि न्यूरलजिक पेन, न्यूरलजिक पेन, न्यूरलजिक पेन। मेरा दिमाग में इतना डाइवर्ट हो गया कि मैं न्यूरलजिक पेन को ट्रीट करने लगा। यार अभी इतना सीवियर हो रहा है तो इसको एक्टिव मेडिसिन देके क्या करें, थोड़ा सा तो थोड़ा सा इसको आराम दे देना। वो आराम देने के चक्कर में 10 दिन बाद बोले डॉक्टर साहब लास्ट टाइम आए, आप दवाई दो, वो आराम हो जाएगा तो आएंगे, और नहीं होगा तो हम नहीं। जब उसने ये बोला और उसके जो एक्सप्रेशन देखे, मैंने उसको पल्सिट 10 उठा के दी। पेशेंट आज तक बैठा है ना, उसको सुन बना रहा है ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पेशेंट देखा था। तो न्यूरोलॉजिक पेन देखते तो वो पेन ही पेन करते रहते, अरे पेन ही पेन ही पेन, और पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। अरे मेरे भाड़ में गया, पेशेंट को जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आ रहा है ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं। और पल्सेट ला जो उसको जो एक्सप्रेशन देखे कि उसका हस्बैंड था वो 20 साल पहले खत्म हो गया होगा, वो सारी चीजों को लेकर दुखी चल रही थी, वो सब था। जो बोलते हैं ना गरीब को लेकर पल्सेट ला आता है, पल्सेट ला से उसको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखने को मिला। तो पैथोलॉजी पे इतना कंसर्न ना करके आपको ऑलवेज कंसर्न किस पे करना है, पेशेंट्स पे। अगर हमें पेशेंट देखना आता होगा तो नहीं। बोलते कि सिमिलर कंडीशन से, ये सपोज दैट आप किसी बच्चे को देखने के लिए गए और बच्चे के साथ में क्या देख रहे हो, बच्चा सो रहा है, आपने टच करने की कोशिश की, उसने एक लात मारी झट से, प्रॉब्लम। हाँ, और एक झट लात मारी। और इस जब तुमने देखा कि वो नीचे भी क्या कर रहा है, जितनी देर सो रहा है तो बार बार पैर क्या कर रहा है, मार रहा है। अगर वो पल्ले में लेटा हुआ है, कहीं भी लेटा हुआ है, तो बार बार सोते सोते भी क्या करता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। अब इस मारने को आप क्या मिला में ले जाओगे, आप इसी मारने को आप बोलोगे कि तो नक्सबोम का हो सकता है क्योंकि लाते मार रहे हैं। लेकिन लाते वो कब मारेगा, क्या मुंह मिला कब मारेगा, नक्सबोम का कब मारेगा, जब उसको टच करने की कोशिश करोगे, जब वो इरिटेट हो रहा हो। लेकिन ये जब वो नींद में ही क्या कर रहा है,
किसी एक हार्ड चीज से अपने पैर को टकराने की कोशिश करो, बार बार इस तरीके से, और आपने उसके पैर को छुआ, उसने झट से एक लात मार। और पेशेंट सीवियर जॉइंट के साथ है नियोनेटल, उसको हाइपर बिल्लूमिया हो रखा है। आप क्या करेंगे हम लोग? वो चेहरा देखोगे तुम्हें देखने को मिला कि यार एकदम से रिंकल्स पड़े हुए ओल्ड लोगन फेस देखने को मिलता है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, उनको देख के लगता है कि ये तो बूढ़ा पुराना आदमी आ गया, बोलते भी है तो पुरखा आ गया, क्योंकि रिंकल्स, ये चेहरा उसका बड़ा हो एकदम से रिंकल्स चीजें जैसे एक बड़े बच्चे होते हैं लाइको भी हो सकता है। एंकर हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, न्यूमेरिकल रिपल्सिव हो सकता है। मूड रिपल्सन हो सकता है। बताइए सर। यहाँ दो ही बड़े होते हैं, खानसेन और साधन, बस दो होता कैसे? है। पेशेंट देख रहा है सीनियरिटी में हाँ, सीनियर टीम तो शहर से सीपिया, सीपीएल, सीपीएल बड़ा फेमस रेमेडी चिल्ड्रन में, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंस और सारी चीजें सब कुछ, गुस्सा हमें देखने को मिले कुछ नहीं। सीपीएल ओल्ड लुकिंग बच्चा होता है ना, रिंकल फेस। और सबसे बड़ी चीज स्टाम्पिंग ऑफ फीट। तो लड़का लड़की ये को तो देखते हैं serious। उस समय, लड़की है तो सीपीआर लड़का तो वो तो वैसे भी नहीं देखते हैं जनरली, हम लोग लड़के भी तो सीपिया होते हैं। तो बहुत कम सीपीआर देखे लड़के, अरे देखें बहुत बहुत आजकल तो लड़के ही सीपिया में चल रहे हैं, लड़के नक्सलों में चल रहे हैं।